जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ई रिक्शे से क्योंकि घर में मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। गाइस कोई आ गया था तो उनके साथ थोड़ी बात करने में बिजी हो गए। फिर मैं रेडी होने लग गई। फिर इन्होंने बोला लेट हो रहा है क्योंकि फिर यार 12 तो यहीं बच गए थे, टाइम नहीं जाता तो इसलिए आगे का ब्लॉग बना नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो ई रिक्शा से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम जा रहे हैं, अब वहाँ जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या क्या होता है। फिलहाल हम रास्ते में रुकेंगे क्योंकि हमने अपने बेबी के लिए सूट लेने हैं। सूट वैसे हैं उस पे, बट हमने उसके लिए बूट लेने हैं। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको हम क्या लेते हैं। ठीक है, बने रहे इस मेरे ब्लॉग में। इससे पहले दो है गाइस। हेलो गाइस, किस भी तो करो उसको, फ्लाइन किस करो, फ्लाइन किस करो। अभी आई हो, इनको जय कर दो, फ्लाइन किस कर दो इनको। गुन्नू आप भी करो, दीदी ने भी करा ना, आप भी करो। ये दोनों देखो, दोनों एक साथ के नहीं है, ये एक छोटा है ये बड़ी है। करो हेलो हेलो, इधर आओ आओ। दोनों भाइयों का भरत मिलाओ। सो गाइस बारात आ रही है और हम बाहर खड़े हैं, दिखते हैं अब आएगी तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरे जेठ जी से जा रहे हैं हरे सपोर्ट में, और ये मेरे दूसरे जेठ लगते हैं, बट ये जेठ भी नहीं है, दोस्त भी हैं। मिक्स रिलेशन है हमारा, मिक्स रिलेशन। ये मेरी हाय गाइस, ये मेरी जेठानी जी है। ये मेरी जेठानी जी है। वेलकम टू द वेडिंग। मैं इनको पहले वाले व्लॉग में नहीं मिला पाई, सॉरी। सेकंड व्लॉग में मैंने आपको मिला दिया इनसे। ये देखो मैं इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ। ये छुट्टी ऐसे काम, अपने काम होंगे तब छुट्टी नहीं होगी, दूसरी जगह खाना खाने जाना हो तब जरूर छुट्टी आती है। गाइस ये मेरे जेठ भी लगते हैं और ये मेरे क्या लगते हैं, मेरी जेठानी के भाई हैं। वैसे ये भाई भी लगते हैं, तो बट इनके साथ हमारा दोनों मिक्स रिश्ता है। पता नहीं अभी क्या है, इनके साथ हमारा मिक्स रिश्ता है, बट ये मेरे फ्रेंड भी लगते हैं। नहीं पता नहीं अभी ढंग से कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बहुत खास बोलते ना चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं ये। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैंने कुछ भी बोल देती, कुछ समझ नहीं आया तो लास्ट में पंकज ही बोल देती। सब चल जाता है, सब चल जाता है। हम बोलते ना हम रिलेशन कम और फ्रेंडशिप ज़्यादा निभाते हैं, वो जरूरी है। तो अब दिखाते हैं, बारात आने वाली है। ठीक है, तब हम दिखाते हैं आपको। जहाँ हम आए वो ऐसा है ज़्यादा। सो अब हमारे पहाड़ी रिचुअल जो होते हैं, तो बारात आ गई थी, तो बारात के लिए सब वेट कर रहे थे। दूल्हा अंदर खड़ा है और बारात अभी तक बाहर ही है, क्योंकि बाराती वैसे ज़्यादा भी नहीं थे, क्योंकि बारात बहुत दूर से आ रही थी, तो उन्होंने बोला था हम कम ही बाराती लाएंगे, और उसके बाद तो इसलिए बारात ज़्यादा नहीं थी। तो हम ही लड़के वाले ज़्यादा थे, तो हम ही खड़े हो रखे थे, तो दूल्हे का वेट कर रहे हैं। अभी पहाड़ी रिचुअल जो होते हैं वही, पहले सर पे वो लोटा रख के जाना, फिर वो रिब्बन रिब्बन कटवाना, फिर उसके बाद आगे जो मतलब उसके बाद वो जो होता रहता है कि हमारे वहाँ मतलब स्वागत होता है ना एक तरीके से, कि सास का स्वागत करेगी, दूसरी समधन का, ऐसी समधी का, और मतलब ऐसे ही लगा रहता है भाई का। तो यही हो रहा था अभी। ठीक है, आप दूल्हा देखो आ ही गया है, बस अभी थोड़ी देर तक वही चलेंगे, फिर उसके बाद वही रिब्बन काटने के लिए पैसे, तो वही चल रहा था। थोड़ा पैसे वैसे क्या मांगने का सिस्टम जो कि होता ही है लड़कियों का, तो वही अभी दूल्हे जी के भी पहले फ़ोटो, पंडित जी पूजा वूजा कर रहे हैं, और उसके बाद वो दूल्हा जी वहाँ पे खड़े होंगे, और उसके बाद वही फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो लड़कियों की डिमांड तो वही होती है 51,000, बट 51,000 बोलना और मिलना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो अब सब कुछ हो गया, और उसके बाद अब देखिए, अब हमारी पहाड़ियों में क्या होता है, जब भी दूल्हा आता है ना, तो दूल्हे को ना पैदल नहीं ले जाते आगे तक। मतलब जब रिबन कटने के बाद दूल्हा पैदल नहीं जाता है, उसको दुल्हन के भाई गोदी में उठा के ले जाते हैं। तो अब आप जैसे देख ही रहे होंगे, दूल्हे को उठा दिया है दुल्हन के भाइयों ने, अब वो उठा के ले जाएंगे स्टेज तक, और उसके बाद फिर वही एज इट इज़ वरमाला होएगी, थोड़ी पूजा होएगी पहले, फिर वरमाला होती है। ठीक है,
यहाँ पे आप देख ही सकते हैं वही दूल्हे का अपना हाथ आगे बढ़ाना दुल्हन के लिए, और दुल्हन ने अपना हाथ आगे देना, फिर दूल्हे ने उसको दुल्हन को स्टेज पे ले जाना, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, क्योंकि उस टाइम पे वो दुल्हन है और वो दूल्हा है। तो बस अब उनका वही, अब वो स्टेज पे चले गए थे, अब उनका जयमाला था। सो जयमाला स्टार्ट हो गई थी, मतलब जयमाला के लिए आ गए थे दोनों के दोनों स्टेज पे। तो अब उनकी जयमाला चल रही थी। सो अब स्टार्ट हो गया था वही दूल्हा दुल्हन का स्टेज पे फ़ोटो शूट करना। सो अब वही जो नए नए दूल्हा दुल्हन उस टाइम पे स्टेज पे एक अलग ही वो होती है ना। तो बस उनका फ़ोटो शूट हो रहा था, हमने बोला उनका तो होता रहेगा, अब हम खाना खाने चलते हैं। सो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था, तो मैं अपनी बेबी को खाना खिला रही थी। भाई साहब, उसको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हेडेक वाला काम होता है बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि पहली बात तो वो बड़ी मुश्किल से बैठता है नहीं एक जगह पे, ठीक है। तो बस बैठ रखा था, तो बस उसे गुलाब जामुन और रायता, बस इसके अलावा वो कुछ खाना ही नहीं था उसे, बस वही खा रहा था। क्योंकि बच्चों के साथ ना एक तो बाहर का और कुछ खिला भी नहीं सकते, क्योंकि और सब चीज़ों में मिर्ची होती है। तो नॉर्मली उसको बस ये रायता उसे पसंद था, तो भी रायता भी उसने थोड़ा खाया, क्योंकि उसमें थोड़ा मिर्च थी। बस उसके बाद उसने हाँ मम प्यास लगने लग गई। तब फिर नहीं खाया, फिर उसको फिर थोड़ा गुलाब जामुन दिया। बस भाई साहब ने थोड़ा गुलाब जामुन खाया, उसके बाद तो बस सीट पे बैठना क्यों हूँ, अब तो बैठना ही नहीं ना, अब तो खा लिया, बस हो गया। अब भाई साहब बस थोड़ी देर बाद देख रहे हो, अब उसका हिलना स्टार्ट हो गया। अब पहले मम चाहिए, फिर मम के बाद वो बस भाई साहब अब उठ गए, अपने आप चले गए, अब निकल गए, बस इतना ही। अब हमने खाना वाना खा पी लिया है, अब हम निकलते हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की अब हम घर निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा थक भी गए हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। सो हम निकलते हैं, क्योंकि शादी में तो अभी टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, बट 2-3 घंटे देखते हैं। इन्हें लेट हो रहा है क्योंकि इनको शाम को ऑफिस में जाना है, इसलिए। सो हम चलते हैं अब, ठीक है। तो देखती हूँ अभी कुछ, अगर कहीं पे गई तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।